Hi everyone, I am Vivek Mora, currently third year MBBS student at Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, Uttar Pradesh. Okay, so as we know कि just 4 months are left in the 2024, तो in this video I am going to discuss कि इन बचे हुए 4 महीनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, लाइक कौन सी बुक्स रीड करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सारे में कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्या करना है क्या नहीं। बिकॉज अभी इस लाइक कि हमें एक इतना मिनिमम स्कोर अचीव करना होगा, ठीक है, नीट 2024 के लिए, जिससे कि हम किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम सिलेक्शन ले सकें। ओके, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनका मे बी कि अभी भी कुछ चीज़ें लैग कर रही हो, कुछ बैकलॉग्स हो। ओके, तो उन्हें ना समझ में आ रहा हो कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं, कि इतना एटलीस्ट मिनिमम स्कोर्स ला लें। ठीक है, तो let's start. So before continuing this video, do like, share, subscribe if you are new to this channel. Okay, and also press the bell icon so that you don't miss any notification. Because of my third prof final university exam, I was busy in that, so that's why I wasn't unable to upload any video. But from now onwards I will try to upload the videos regarding NEET strategies and also some chapters of biology also. Okay, so let's start. So as we know कि we have like physics, chemistry and biology. Okay, three subjects we have, and we know कि physics is 180 out of 70, chemistry 180 out of 70 and biology is 360. ठीक है, तो सबसे पहले हम biology से स्टार्ट करते हैं कि बिकॉज 50% जो पोर्शन है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ बायोलॉजी, तो हम उसमें देखते हैं कि बायोलॉजी में हमें क्या करना है अभी। ठीक है, तो देखो अगर बायोलॉजी में हर एक स्टूडेंट लाइक अगर थोड़ा सा मेहनत करे और थोड़ा सा चीज़ों को केयरफुली पढ़े, तो वो 340 प्लस मार्क्स ला सकता है। और ये यू हैव टू लाइक, ये तुम्हें करना पड़ेगा, 340 प्लस मार्क्स लाने होंगे। क्योंकि अगर किसी के फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा वीक भी है, तो अगर आप यहाँ पर अच्छा करते हो 340 प्लस लाते हो, और एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो कि 360 भी मार्क्स ला रहे हैं, लाइक 360 काफ़ी कॉमन हो चुका है अभी 360 मार्क लाना। ठीक है, तो इसमें कर सकते हो। क्या करना है अभी? ठीक है, तो देखो अभी पहले तो अपने सिलेबस जो भी जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, वॉटेवर कोचिंग में, देखो अगर आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप पहले भी अपने सिलेबस को लाइक मिड फेब तक या मार्च के इनिशियल तक खत्म कर सकते हो। लाइक बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, खुद से एनसीईआरटी रीड करके, बिकॉज इफ यू आर अ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट तो ऑल्सो आपको चीज़ें काफ़ी पता भी होंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्राई करो पहले करने का, ताकि रिवीजन होने का मतलब रिवीजन करने का टाइम मिले। ठीक है, अभी करना क्या है, अभी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है बायोलॉजी में, नथिंग एल्स। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो, फ्रॉम 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन, 99% ऑफ द क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर अभी तक बहुत कुछ नहीं किया, सिलेबस बचा हुआ है, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो अगर आप कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ सकते हो, नहीं रिवाइज कर सकते हो बार बार, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। यस, यू कैन डू कि जो तुम्हें लगता है कि कोचिंग के नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है और आ सकता है, तो उसको अपने एनसीईआरटी में ही लिख लो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ताकि ये रहे कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर लिखी मिल जाए। ठीक है, तो ट्राई करो कि एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी बहुत लिख लो, बट अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। तो मल्टीपल टाइम्स जितनी बारी एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, ज़्यादा बारी उतना ही आपको चीज़ों को याद रहेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, दे आर लाइक लाइन वर्ड बेस्ड होते हैं, जो एनसीईआरटी की लाइंस लिखी होती है उन्हीं से क्वेश्चंस बनाए होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बिकॉज अगर आपने सपोज नोट्स पढ़ी हैं और आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो आपको मे भी इन्फॉर्मेशन पता हो सकती है कि यस ये इन्फॉर्मेशन है, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज थिंग, अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन लिखी आ गई वही, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कहीं हमने पढ़ा था कि नहीं। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए एनसीईआरटी को अगर अभी तक भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स के एक्स्ट्रा पॉइंट एक बार देख लो, लिख लो इसके एनसीईआरटी लाइक अपने एनसीईआरटी के ऊपर, उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी। और जितनी बारी अभी एनसीईआरटी पढ़ के रखोगे ना, अगर अभी जितनी बारी एनसीईआरटी पढ़ के रखोगे बायोलॉजी में, तो लास्ट में तुम्हें रिवीजन करने में बहुत ईजी होगा। लाइक अगर जैसे 1-1.5 महीने पहले जब तुम अपने मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे दे रहे होगे, मॉक टेस्ट सीरीज जो भी, तो उसमें रिवीजन बहुत मांगता है कि हर एक टेस्ट के बाद एनालिसिस करी तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तुम्हारे अगर सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लिखी रहेगी तो तुम्हें रिवाइज करने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है कि सिर्फ अभी एनसीईआरटी फॉलो करो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो दो तरीके से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं एनसी मतलब बायोलॉजी में। एक तो डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, ठीक है, जो आप डायरेक्ट लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है, आप कर लेते हो। अब असली प्रॉब्लम क्रिएट होती है असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, और कई बारी बायोलॉजी के पेपर्स लेंदी भी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस असर्शन रीजन के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजन पढ़ने में टाइम लगता है, उन्हें समझने में। तो असर्शन रीजन एक मतलब इस पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा अगर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है। तो इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अलग से कुछ कोई अलग बुक या कुछ। एनसीईआरटी
एनसीईआरटी से ही आएंगे एसर्शन रीजन। बस जब तुम पढ़ रहे हो ना, जब तुम पढ़ रहे हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो, वहां पर बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ना है और तुम्हें क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करने की कोशिश करनी है। लाइक जब तुम कोई लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुमसे कुछ अगर तुम्हें लगता है कि यस ये लाइन लिखी होती है, यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज एसर्शन रीजन इज ऑल अबाउट की क्वेश्चन एंड आंसर। लाइक एसर्शन लिखा है, कोई रीजन लिखा है, तो जो एसर्शन लिखा है उसके आगे जब हम वाई लगाते हैं कि क्यों हो रहा है ये चीज, तब उसका रीजन निकल के आता है। तो अगर हमने इन बिटवीन लाइंस पढ़ा है, हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं पढ़ते ड्यूरिंग जब हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, तब तुम आराम से जो है वो एसर्शन रीजन कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी टेस्ट में तुम्हारे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट करते हो तुम, वहां पर जो भी एसर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से सीखना है कि हाँ ये कैसे करना है, और कोई कुछ अलग नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो, वहीं से बस ध्यान दो कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली चीज क्या है, ठीक है, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, अब तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एमसीक्यू मॉक टेस्ट या एआईटीएस, जो भी तुम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, या मॉक टेस्ट, वो तो देना ही है जो हो रहा है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हाँ, एक और चीज तुम ऐड कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आते हैं लाइक फिंगर टिप्स वगैरह, ठीक है, वो भी सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज देखो, अगर जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन मतलब पढ़ के नहीं छोड़ देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलवेज मस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट करना है, क्योंकि कुछ नया नहीं आता, बट वही करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायो। तो ये मिनिमम है जो तुम्हें मैंडेटरी है करना, अगर मिनिमम जो है स्कोर्स लाना है एक। अब मिनिमम स्कोर कितना है कि अभी के टाइम में कितना हम स्कोर मिनिमम लाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन पॉसिबल हो जाए। तो देखो 630 इज द मार्क्स, ठीक है, 630 is the minimum marks I would say, इससे प्लस रहेगा आउट ऑफ 720। एंड इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल या ओबीसी कैटेगरी, तो इतने मार्क्स तुम्हें लाने पड़ेंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इस मार्क को अचीव करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी ट्राई करो कि 360 जाए पूरा कंप्लीट, और ला सकते हो अगर तुम आराम से एनसीईआरटी सारा अच्छे से फॉलो करते हो, तो आराम से मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी की कैसे करना है, 340 प्लस तो ट्राई करो। देन कमिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है, देन कमिंग टू केमिस्ट्री की केमिस्ट्री में क्या करना है, ओके। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले बात कर लें, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जो एक चैप्टर है ना, जो मस्ट नोन है फिजिकल केमिस्ट्री आने के लिए, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो अभी भी मुझे पता है कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स होंगे जिनके इवन मोल कंसेप्ट में भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी मोल कंसेप्ट के फिर से 1 शॉट लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ये जब तुम कर लोगे मोल कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से आने लगेगा, तो जितने भी बचे हुए चैप्टर्स इससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग तो है, केमिकल बॉन्डिंग तो अलग है, वो अलग है, बट और भी जो भी मोल कंसेप्ट है लाइक सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, खासकर जो क्लास 12 के हैं, है ना, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सारे मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो ये एक चैप्टर है जो अगर किसी का नहीं कंप्लीट है अभी तक, तो ये पहले कंप्लीट करो, ठीक है। कंप्लीट इन द सेंस इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये अच्छा करो, उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑलरेडी हो जाएंगे। और देखो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स फॉलो करो, जो भी कोचिंग के नोट्स हैं वहां से फॉर्मूलाज वगैरह देखो कि क्या है, और इंपॉर्टेंट चीज की क्लास के जो है वो लेक्चर्स पे फोकस करो। जब भी जो तुम क्लासेस ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो, वहां फोकस करो कि टीचर्स किस तरीके से क्वेश्चंस करा रहे हैं, कैसे हमें अप्रोच करना है। और दूसरी चीज, तुम सॉल्यूशंस का यूज कर सकते हो, लाइक जो भी क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, उसके सॉल्यूशन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें अवेलेबल रहते हैं पीडीएफ फॉर्म में या कहीं, तो उस सॉल्यूशन को देखो और वहां से ट्राई करो सीखने की। बिकॉज अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर क्वेश्चन हम टीचर से पूछ सके बार बार, ठीक है ना, या एक एक क्वेश्चन हमें कराएगा। तो हमें इसलिए पहले खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद हमें जो सॉल्यूशंस अपलोड होते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, उस पेपर के, तो उसे देखने की कोशिश करनी है और उससे हमें सीखना है कि यस हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, पीवाई की उसको करना है, और बाकी आपके टेस्ट और ये। तो दिस इज द मिनिमम जो तुम्हें करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा कि मोल कंसेप्ट इज द मस्ट चैप्टर की तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक, देखो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, जैसे तुम बायोलॉजी के लिए मैंने बताया कि एनसीईआरटी, वैसे यहाँ भी तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, ओके। अब तुम्हारे जो नोट्स होते हैं कोचिंग के, तुम उसको भी कर सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वहां मतलब उससे तुम 85% क्वेश्चन कर सकते हो। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें ऐसी हैं आजकल इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए वहां से करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर एनसीईआरटी रीडिंग करे रहोगे तो आराम से हो जाएगा। तो अगर अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि अगर अभी तक भी एनसीईआरटी रीड नहीं किया है, तो यू कैन स्टार्ट विथ, ओके।
देन रीड करने के बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वही सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिंगर टिप्स वगैरह आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही करना है, एंड टेस्ट जो तुम्हारे रेगुलर टेस्ट दे रहे हो वो देना है। तो इसी चीज को कंटिन्यू करके रखना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इनऑर्गेनिक। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन बिना नोट्स या लेक्चर्स के नहीं। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी की रीडिंग करके मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले अपने लेक्चर्स देखने, अटेंड करने, और जो बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैंने फिजिकल के लिए कहा जीओसी, वैसे इसके जो बेसिक चैप्टर है दैट इज उसके फिजिकल के लिए मैंने कहा था मोल कंसेप्ट। तो इसके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11 जो कि तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर कितना भी कोशिश कर लोगे, कितने भी लेक्चर देख लोगे, तुम्हें नहीं समझ में आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। तो इसमें आइसोमेरिज्म और जीओसी अच्छा करें। जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, रेजोनेंस, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद तुम नोट्स या लेक्चर्स देख लिए तुमने, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। देखो एनसीईआरटी रीडिंग करने का ये फायदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्टली लाइंस, मतलब जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में वो डायरेक्टली पेपर में आ जाती है, रिपीटेड, तो तुम्हें उससे बहुत फायदा होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुमने लेक्चर्स नोट्स वगैरह सारी देख लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैंने भी अपने प्रिपरेशन ड्यूरिंग किया था, जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो काफी अच्छे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रीजन बीइंग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे तुमने कोई मैकेनिज्म तुमने सीखी कि ये ऐसे होती है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसमें ये होता है जो दिया होता है क्वेश्चन, जैसे उसमें ए से कोई प्रोडक्ट बी दिया है, इससे कोई सी दिया है, यहाँ पर उन्होंने कोई रीजेंट ए दे रखा है, यहाँ पर पूछ लिया कि तुमसे जो अगली वाली रिएक्शन थी लाइक ए से बी, बी से सी, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कोई रीजेंट दे रखा है कि सी रीजेंट है, बट यहाँ रीजेंट नहीं दे रखा, तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ से ये रिएक्शन से इस रिएक्शन में होने के लिए कौन सा रिएजेंट लगेगा। तो ऐसे जो है वो जब हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है, कि ये ऐसे होगी रिएक्शन, तो हम सीखेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखना ही होता है, तो इसलिए ये भी करने हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट वो सबके लिए कॉमन है, वो करने हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। तो अगर इतनी बेसिक चीजें तुम करोगे, दिस इज जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मिनिमम है, ठीक है। करने को तो हम बहुत कर सकते हैं, हमारे पास टाइम, बट अभी टाइम नहीं है, तो ये चीजें हैं जो हमें करनी है मिनिमम, ठीक है। नाउ कमिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट जो सबको लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लाइक इन मेडिकल टफ लगता है। तो देखो अभी यार फिजिक्स में आई वुड से कि 140 इज द मिनिमम मार्क जो सबको लाना पड़ेगा अभी, ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए। इतना ला भी सकते हो, आजकल जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं अगर आप देखोगे तो दे आर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ऐसा जेई एडवांस और मेंस की तरीके से नहीं है जहां आपसे बहुत लेंदी कैलकुलेशन करवाएंगे, दे आर जस्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। बस आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो क्लियर होनी चाहिए, ओके। एंड व्हाट आर दो छोटी चीजें मैं डिस्कस, पहली बात तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एवरीथिंग इन फिजिक्स। थ्योरी पढ़ लो आप कितना भी, आप क्वेश्चंस मतलब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, आपको नहीं आने वाले फिजिक्स, ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट। तो सारे जो बेसिक कंसेप्ट, देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट बेसिक्स, तो अगर तुमने बेसिक्स चैप्टर कवर कर लिए ना फिजिक्स में, तो तुम्हें बहुत ही आसान हो जाएगी फिजिक्स। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अपना लाइक कि मेरे बेसिक्स फिजिक्स ही नहीं कवर थे, इसीलिए मुझे 11th-12th में काफी दिक्कत हुई और फिर मुझे ड्रॉप ईयर लेना पड़ा। तो ड्रॉप ईयर में मैंने अपने जितने भी बेसिक्स चीजें थे, कैलकुलेशंस हो गई, बेसिक चैप्टर्स हो गए, उनको मैंने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया, ओके। तो उसके बाद जो है वो आराम से, मतलब फिजिक्स आराम से बनने लगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखो ये जैसे यूनिट डायमेंशन, मोशन इन 1D 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल, दीज आर द चैप्टर्स जिनको तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इसको स्किप करके और 11th की फिजिक्स कर ले जाऊंगा, तो यू कांट डू, ठीक है, इसके बिना नहीं कर सकते। तो ये वो चैप्टर हैं जिनको तुम्हें मस्ट है आना, तुम इनको सोचो भी मत कि मैं स्किप कर सकता हूँ, ठीक है, तो इनको करने पड़ेंगे। अगर इनको तुमने इतना चैप्टर कर लिया ना, तो रेस्ट ऑफ द 11th की फिजिक्स और ऑल द 12th की फिजिक्स तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यही वो कंसेप्ट्स हैं जो तुम्हारे बार बार लगेंगे। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर हो, वहां भी कहीं ना कहीं फोर्सेस का कंसेप्ट आता है, ठीक है। इवन और भी कोई चैप्टर एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल चैप्टर जो कैपेसिटर एंड जो प्योरली इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर होते हैं, उनको छोड़ करके मैग्नेटिक भी तुम करोगे, वहां भी वेक्टर के कंसेप्ट आएंगे, थंब रूल एंड एवरीथिंग। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, मतलब इसमें वेक्टर्स भी लिख लो, ठीक है, वो आ गया इनडायरेक्टली, तो ये तुम्हें मस्ट नोन है। तो अगर अभी तक भी नहीं आता है ना, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुमने नहीं किया है अभी तक, तुम्हें नहीं आते ये सारे चैप्टर, तो सबसे पहले वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, देखो उन वन शॉट लेक्चर्स को देख के, ठीक है, तुम जो है वो
फिर से एक बार कंसेप्ट कवर करो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने लेक्चर्स वगैरह देख लिए हैं, बस मुझे क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ज्यादा करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? वही सारे तुम्हारे टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल फिंगर टिप्स वगैरह आते हैं, और इतने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही हैं, वो भी कर सकते हो। सोर्सेस की कमी नहीं है, यू हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेस। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो कि जितने प्रीवियस ईयर जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मेरे से वो बन रहे हैं कि नहीं। तो अगर ये कर लेते हो ना, तो तुम्हारा आसान हो जाए। अब देखो कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स भी होते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में जो क्लास 12th में आते हैं, वो सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो उनको मत छोड़ना अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम ये सारी चीजें बेटर कर लेते हो, ठीक है, तो तुमसे आराम से बन जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स में ये बेसिक चैप्टर्स, अगर तुमसे ये बेसिक चैप्टर्स आने लगे ना, दीज आर द, और इसी में मोस्टली को प्रॉब्लम होती है। और रीजन भी कि हम बड़ा बड़ा सोचते हैं कि कहीं ये क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं वो क्वेश्चन ना आ जाए, तो हमें इस चक्कर में हमें लगता है कि यार क्या ही पूछ लेंगे फिजिक्स में। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, दे आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर तुमने इन सब की प्रैक्टिस कर ली और तुम्हें फॉर्मूला वगैरह समझ में आता है, तो तुम आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब फॉर्मूला याद हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो ये है ऑल अबाउट कि जो तुम्हें अभी करना है। और अगर तुम्हें 630 प्लस मार्क्स लाना है, मतलब 630 तो लाना ही है। अगर इस मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर तुम 630 के नीचे होगे ना, तो तुम सेफ जोन में नहीं होगे। 620 610, ठीक है, नहीं ही होता है सिलेक्शन अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। किसी भी स्टेट की मैं बात, मतलब स्टेट वाइज वेरिएबल का वेरी कर सकता है, बट मोस्टली स्टेट में 630 प्लस इज द मस्ट स्कोर जो होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव टू डिस्कस। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो डू टेल मी इन कमेंट्स की हाउ इट वाज, एंड अगर कोई और भी वांट टू नो कि कुछ और चीजें जानना चाहते हो, यू कैन डू कमेंट, ओके। So this was all about this. So thank you for watching this video. Okay, so goodbye.